हेलो स्टूडेंट्स, कल से आप सभी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और आप सब लोग बहुत ही उलझन में हैं, बहुत टेंशन में हैं कि आखिर कैसे कॉपी लिखें कि हमारा अधिकतम नंबर आए। तो मैं डॉक्टर राम रहीस आपकी उस उलझन को दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कॉपी जांचते समय एग्जामिनर को क्या पसंद है। तो क्यों न मैं ऐसी चीजों को अपनी कॉपी में शामिल करें, इस तरह से कॉपी लिखें जो एग्जामिनर को पसंद आती हैं। तो मैं आज आपके लिए ऐसी 5 चीजें लेके आया हूं जो सभी एग्जामिनर्स के लिए काफी जांचते समय बेहद पसंद आती हैं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें सभी एग्जामिनर पसंद करते हैं। तो सबसे पहले है कि आप क्या कहते हैं, फॉलो पेपर सीक्वेंस। अर्थात आप जिस यूनिवर्सिटी का भी पेपर दे रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको उस पेपर को जिस क्या कहते हैं ऑर्डर बनाया गया है उस ऑर्डर के अनुसार ही आपको क्वेश्चन हल करना है। सबसे पहले देखिए, मैंने इस सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के पेपर को लिया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी। ये अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको यहीं से स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर आपको 1 डालना है। आंसर नंबर 1 ए बी सी डी ऐसे डाल के ये क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट एक साथ यहीं पर खत्म कर देने हैं, कंप्लीट लिख देने हैं। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है कि पता चले इसके कोई 2 पार्ट आपने यहाँ कर दिए, फिर सेक्शन ए का अटेम्प्ट करने लगे क्वेश्चन, फिर इसके कहीं क्या कहते हैं इसके सी डी वाले कहीं दूसरी जगह कर दिए, फिर पार्ट क्या कहते हैं बी में चले गए। तो ऐसा करने से बहुत ज्यादा दिक्कत होती एग्जामिनर को। उसको बार बार क्या कहते हैं प्रश्न पत्र पलटना होता, 7-8 पेज का पेपर होता, तो इधर पलटा उधर पलटा, उसमें बहुत ज्यादा उसका क्या कहते हैं समय खराब होता। लगता इसको देख रहे फिर अगली बार दूसरी जगह देख रहा, यहीं पे एक साथ करो तो एक साथ ही देख के उसको समझ लेगा इसका ये है। इसके साथ साथ उसको नंबर चढ़ाने पर भी सारे सेक्शन के अलग अलग नंबर चढ़ते हैं। तो उसको नंबर चढ़ाने पर भी अलग अलग बहुत बार बार काफी पढ़ना पड़ता, बार बार आपको उसको देखना पड़ता है। तो उससे बहुत क्या कहते हैं उसका दिमाग पजल्ड हो जाता है। और आप समझते हैं कि एग्जामिनर का दिमाग आपकी कॉपी पर क्या कहते हैं पजल्ड होगा, क्या कहते हैं परेशान होगा, तो आपका नुकसान निश्चित रूप से स्वाभाविक है। तो इसलिए इसको ना करें। और आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण चीज एक और है उसमें है क्या कहते हैं, इसमें मान लो खंड बा कर रहे हैं। तो इसमें खंड बा में भी 4 चीजें हैं, 4 क्वेश्चन सॉरी हैं। तो 4 में से कोई 2 कर दीजिए, मान लो दूसरा कर दीजिए, फिर चौथा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से जो है खंड बा है, तो खंड बा में क्या कहते हैं छठा क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा। तो इसमें भी 4 क्वेश्चन है, तो चार कोई सी आपको 2 करने हैं। तो लेकिन ये ध्यान रखना है, मान लो छठा क्वेश्चन कर रहे हैं तो छठे का ए और बी दोनों एक साथ यहीं कर देना है। ऐसा नहीं करना कि छठे का ए कर दिया और क्या कहते हैं फिर सातवें का बी करने लगे और फिर क्या कहते हैं दूसरा कुछ कर दिया। ऐसा नहीं करना। आपको ऐसे करने से दिक्कत वही आती है। तो यहाँ पर कहते हैं सीक्वेंस करना है। और एक चीज और ध्यान रखना, छठा क्वेश्चन करे छठे का ए बी दोनों करना है। ऐसा नहीं कि हाँ छठे का ए कर दिया और जो सातवें का बी कर दिया तो आपका क्वेश्चन हो गया। नहीं, छठे का दोनों पार्ट करें तो कंप्लीट एक क्वेश्चन माना जाएगा। इसी तरह नवे का क्या कहते हैं ए और बी दोनों करेंगे, पार्ट हल करेंगे तो नवा क्वेश्चन आपका कंप्लीट माना जाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। अगला महत्वपूर्ण चीज है कि क्लियरली मेंशन द आंसर नंबर। आपको अपना आंसर नंबर एकदम क्लियर मेंशन करना। क्लियर कट यहाँ बड़ा बड़ा एकदम बढ़िया से स्केच से लिख दो आंसर नंबर ये कौन सा आपका है। अब देखिए किसी बच्चे ने लिखा है, ये लिखा है क्या कहते हैं इसमें खंड दा। अब देखिए खंड दा तो कहीं है ही नहीं। खंड दा तो इसमें 2 ही है, आ बा है और इसमें खंड दा लिख रहे हैं। इसका मतलब एग्जामिनर को समझना चाहिए कि क्या कहते हैं ये खंड क्या कहते हैं पहले क्वेश्चन का दा है। तो ऐसा नहीं लिखना है। आपको क्लियर कट, ऐसा ना हो कभी खाली दा ही लिख देते हैं, खंड भी नहीं डालते, दा लिख देते हैं। अब यहाँ दिक्कत हो जाएगी एग्जाम के सामने दा क्या है। क्वेश्चन खंड क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दा है, क्वेश्चन नंबर 3 का दा है, या क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 7-8 का दा है, किसका दा है कुछ पता ही नहीं। इसलिए जो है क्लियर डालें, एक बा या एक दा जैसा क्लियर कट डालें। दूसरा क्या कहते हैं इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि देखिए ये लिखते समय आप बहुत क्या कहते हैं बेमन से आंसर डाल रहे हैं। अब देखो इसने प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 आ डाला है, ठीक पढ़ा है, लेकिन एकदम ऐसा लगता है एकदम बेमन से उबाऊ ढंग से लिखा है। इस तरह इसने ये डाला, देखो यहाँ खत्म हुआ, यहाँ इसने डाल दिया क्या कहते हैं प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 बार। अब देखो यहाँ खत्म हुआ, यही डाल दिया। अरे भाई यहाँ 2 लाइन छोड़ दो, यहाँ से स्टार्ट करो, खाली स्पेस डालो बढ़िया से क्लियर कट दिखे, ताकि देखिए आपका यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया। तो ऐसी गलती ना करें। इसको देख के लगता है कितने बेमन से काफी लिखा गया है, और बेमन से ऐसा काफी लिखने से इसका इफेक्ट अच्छा नहीं जाता है। तो अगला
क्या कहते हैं महत्वपूर्ण चीज है कि राइट रियल एंड सिलेक्टेड डेफिनेशंस। आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, जो आप जो डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या कहते हैं रियल होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं कहाँ से उल जुलूल क्या कहते हैं अपने मन से मनगढ़ंत डेफिनेशन लिख लेते हैं, उल्टा सीधा लिख लेते हैं और उल्टा सीधा विद्वानों के नाम भी लेके उसमें सेट कर देते हैं, कहा लुंडबर्ग के अनुसार या कनमोजी के अनुसार। अरे भाई, जो पेपर क्या कहते हैं जो एक्सपर्ट है अपने पेपर जानता है, इस नाम का कोई क्या कहते हैं नहीं है या है भी तो इस क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर उसका कोई काम नहीं है। तो ऐसा अनावश्यक उल जुलूल लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है डेफिनेशंस में है कि हर टॉपिक पर किसी व्यक्ति का बहुत विशेष काम होता है। जैसे क्या कहते हैं मान लो क्या कहते हैं पर्सनालिटी पर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, पर्सनालिटी व्यक्तित्व कोई क्वेश्चन आया है और सारी लोगों को डेफिनेशन लिख रहे हैं, आल कोड का नहीं लिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अरे भाई, पर्सनालिटी पर आल कोड का बहुत बड़ा काम है, तो सबका डेफिनेशन तो लिखें ठीक है, लेकिन आल कोड की डेफिनेशन को जरूर कंसीडर करें क्योंकि वो उसका बहुत महत्वपूर्ण क्या कहते हैं काम उस पर है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं चौथी महत्वपूर्ण चीज के बारे में। चौथी चीज है हाईलाइट कीवर्ड एंड कोटेशंस। तो इसमें क्या करना, आप काफी या तो तरीका सीधा इसे सिंपल लिख दीजिए। दूसरा है कि आप कीवर्ड आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर महत्वपूर्ण चीजें हैं, कई कीवर्ड को हाईलाइट कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, कोई डेफिनेशन है कोई कोटेशन उसको हाईलाइट कर दिए, अंडरलाइन कर दीजिए। इससे होता क्या है, इससे कंटेंट नहीं बदल जाता, कंटेंट वही रहता है, लेकिन एग्जामिनर के मन में आपके प्रति बहुत ही सकारात्मक धारणा बनती है। वो समझता नहीं ये बच्चा बहुत ही क्या कहते हैं क्रिएटिव बच्चा है, बहुत ही मतलब मन से काफी लिखा है, मतलब रेगुलर आने वाला है, ये काफी मेहनत करने प्रयास किया। ठीक उसने आंसर लिखा, बहुत अच्छा आंसर नहीं, लेकिन काफी मेहनत किया, अच्छा करने प्रयास किया था, मन से काफी लिखा है, तो उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाता, तो उसमें आपको नंबर ज्यादा दे देगा। मान लो उसी पर मान लो 10 नंबर देने को होता सिंपल पर, यही आपको 11 दे दिया, तो 11 देने पर आपका 10% बढ़ गया। अगर हो सकता है इसी 12 दे दे ऐसा लिखने पे, तो आपको क्या कहते हैं 12 देने पे 2 नंबर बढ़ने से आपका 20% बढ़ जा रहा है। ऐसे ही हर क्वेश्चन होगा तो आपका 10% 20% बहुत आसानी से बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं हाईलाइट को करके लिखो, थोड़ी चीजों को अच्छा लगता है ताकि आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी झलकती तो सबको पसंद आती, आपको माना जाता आप जिंदा स्टूडेंट है। अगला महत्वपूर्ण क्या कहते हैं हमारा जो है बिंदु है कि यूज फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स। आप सिंपल कॉपी को ना लिखिए, सिंपल कॉपी को लिखेंगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा, इसमें हमेशा चीज वही लिखो। इसी चीज को क्या करना, थोड़ा फ्लो चार्ट में दिखा दीजिए, उसको पाई डायग्राम में दिखा दीजिए डेटा को, या इस तरह से दिखा दीजिए, मैप को प्रयोग करें, तो इससे क्या होगा आपकी कॉपी जो है 100 कॉपी में आपकी अलग कॉपी दिखेगी और साथ में आपका पेज संख्या भी बढ़ जाएगी, लिखने को भी कम पड़ेगा, काफी देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। तो निश्चित रूप से आपका क्या कहते हैं जहाँ क्या कहते हैं 20 में आपको 10 नंबर मिलने को होगा, वहां 20 में आपको 12 नंबर बड़े आसानी से मिल जाएगा, 13 नंबर मिल सकता है, तो 12 नंबर मिलने तो 20% बढ़ गया। तो इस फ्लो चार्ट और डायग्राम का इस्तेमाल जरूर करें। अब मान लीजिए आपने क्या कहते हैं इस तरह पूरा गांच के लिख दिया, इस तरह मार्क घसीट के लिख दिया, तो इसमें क्या ही नंबर देगा एग्जामिनर, क्या बेमन से किसी तरह आगे पेपर देने तो ऐसे ही लिखा क्या इसमें नंबर देगा, तो उस पर मन से नंबर नहीं देगा आपका। होता क्या आप तो वहां नहीं होते, आपकी कॉपी बोलती है, आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, आपकी कॉपी आपके बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इन सारी चीजों का बहुत क्या कहते हैं मायने होते हैं। तो क्या कहते हैं मैंने इस पर एक वीडियो बनाई कि फ्लो चार्ट या डायग्राम्स का कैसे इस्तेमाल करें, तो मैं आप इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है, परीक्षा में अधिक अंक लाने की सॉलिड तकनीक। तो मैं इस वीडियो में इसका लिंक डाल दूंगा, उसमें आपको बताया गया कि आप जो है कैसे फ्लो चार्ट या डायग्राम का इस्तेमाल करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, कैसे डायग्राम का इस्तेमाल करें, कैसे फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करें, इस वीडियो में बताया गया है। आप इसको जरूर देखिएगा, मैं लिंक इसका डाल दूंगा और आपको उससे निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। क्या कहते हैं मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, आपका मन है करिए, क्योंकि जो है आपको लगे जो कंटेंट रिलायबल है आपके वैल्यूएबल है तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। जय हिंद, नमस्कार।